जय भोलेनाथ। नमः। पार्वते पते हर 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 महादेव शंभु। काशी की आध्यात्मिक यात्रा के सीरीज में ये मेरा आखिरी एपिसोड है। इस एपिसोड में मेन 21 मंदिर है जिनका दर्शन काशी जाने से करना चाहिए, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और कौन कौन से भगवान वहाँ पे स्थापित है। कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता वहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो मेरी जानकारी में है उस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा अनुकूल रहेगी उसके बारे में मैं बताऊंगा, और वहाँ का नाश्ता के बारे में मैं आपको बताऊंगा। काशी विश्वनाथ की ऑनलाइन जो बुकिंग होती है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, वैसे सबको मालूम ही है। और बोट राइड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। काशी में मेन 21 मंदिर है, जिसकी शुरुआत होती है बाबा काल भैरव से। उसके पीछे वाली गली में दंडपाणी महाराज, और दंडपाणी के साथ में साक्षी विनायक जो गेट नंबर 1 में है विश्वनाथ कॉरिडोर में। ढूंढीराज गणेश जो 3 नंबर गेट पे है। अन्नपूर्णा माता का मंदिर जो कॉरिडोर में है। बाबा विश्वनाथ तो कॉरिडोर में है ही। माँ विशालाक्षी मंदिर ये सिद्धपीठ है। काशी में एकमात्र सिद्धपीठ यही है। बाकी जो मंदिर है वो सिद्ध देवी है, वहाँ पे सिद्धपीठ नहीं है। और माँ विशालाक्षी मंदिर में अगर जाते हो तो वहाँ पे धर्मेश्वर महादेव और विश्वभुजा गौरी का भी मंदिर है। फिर गौरी केदारेश्वर केदार घाट में है। मणिकर्णिकेश्वर महादेव जो मणिकर्णिका घाट पे है। आत्मवीरेश्वर महादेव, संकटा माता मंदिर, चंद्रेश्वर महादेव मंदिर जहाँ पे चंद्रकूट है, बिंदु माधव मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर जहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकालेश्वर और नागेश्वर, तिलभांडेश्वर बंगाली टोला में है। हर शिवरात्रि के दिन तिल के आकार के बराबर शिवलिंग बड़ा होता है। महालक्ष्मी कुंड जहाँ पे महालक्ष्मी माता का मंदिर है। दुर्गा कुंड जहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर है। संकट मोचन हनुमान मंदिर, कर्दमेश्वर महादेव ये काशी से कुछ 10-12 किलोमीटर की दूरी पे कंदर्प गांव में है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो पठानी टोला में है। और आदि केशव वो वरुणा संगम घाट पे है। इसके अलावा 42 शिवलिंग है जिसका स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है। इसके अलावा 11 रुद्र हनुमान है, और तुलसीदास के द्वारा स्थापित भी कई हनुमान मंदिर है। 8 भैरव है और एक बटुक भैरव है जो भगवान शिव का बाल स्वरूप है। नवग्रह लिंग है जो सप्त ऋषि के द्वारा स्थापित किया गया है। 56 विनायक है जिसमें से 11 रुद्र विनायक है। 10 महाविद्या है, महाविद्या देवियों का मंदिर। 9 दुर्गा माता का मंदिर, यानी कि 9 अलग अलग देवियाँ अलग अलग जगह पे। 9 दुर्गा मंदिर मतलब एक ही मंदिर में कहीं है कहीं नहीं है, लेकिन अलग अलग जगह पे विराजमान है। 9 गौरी है, 12 आदित्य है। ये मेन है। इसके अलावा तो बहुत सारे हैं, ज़्यादा गली गली में मंदिर है वहाँ पे, जहाँ पे भी दर्शन करो। और सब पुराने मंदिर है, हजारों साल पहले स्थापित किए गए मंदिर है। 84 घाट है प्लस एक नमो घाट है। तो ये सारे मंदिरों का आप दर्शन
करना चाहिए आपको अगर टाइम है तो। बाकी 21 जो मेन मंदिर है उनका दर्शन करो तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसी आपकी सुविधा। अभी लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए वहाँ पे ऑटो रिक्शा ई रिक्शा अवेलेबल है, साइकिल रिक्शा अवेलेबल है, और बाइक वाले रोड पे खड़े ही रहते, वो पूछते हैं कहाँ जाना है, वो आपको पहुँचा देते हैं, प्राइस रिजनेबल लेते हैं, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है। विश्वनाथ कॉरिडोर के 1 किलोमीटर पहले इस साइड और उस साइड दोनों साइड में नो एंट्री लगा दी है, सिर्फ बाइक ही और स्कूटर ही जा सकता है और कोई चीज़ नहीं जा सकती है। तो अगर आप ई रिक्शा से भी आते हो तो आपको 1 किलोमीटर पहले उतार देगा, साइकिल रिक्शा से आते हो तब भी आपको उतार देगा। तो बेस्ट ऑप्शन है बाइक का, वो एंड तक आपको उतारेगा, और एक बाइक वाले 2 जन को बिठा लेते हैं। तो मेरे हिसाब से लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाइक वाले ही बेहतर है। प्लस आप उनको बता देंगे ना कि इस एरिया में मुझे इस महादेव के दर्शन करने के लिए जाना है, तो उसके आसपास में और जो जो भी मंदिर है उनके बारे में वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। फिर आपकी मर्जी है आपको जाना है कि नहीं जाना है, वो सारी चीज़ें जानते हैं। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में टूरिस्ट को नहीं मालूम है, तो अगर आप बाइक वाले का हेल्प लेते हैं तो आपको पहुंचा भी देगा, दर्शन भी करवा देगा। बहुत सही है, बाइक वाले सही है। इसके अलावा काशी विश्वनाथ की ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटीज़ है, जिसमें मंगला आरती का बुकिंग होता है, सप्तऋषि आरती का बुकिंग होता है, श्रृंगार की आरती का बुकिंग होता है, इसके अलावा रुद्राभिषेक का बुकिंग होता है, दान दक्षिणा करना है तो उसका बुकिंग होता है। ये बेस्ट है, 30 दिन पहले आप बुकिंग करवा सकते हो, और इसके लिए फिर आपका जो प्रिंट आउट होता है वो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, साथ में आधार कार्ड का जेरोक्स लगा दीजिए तो आपको सुविधा रहेगी। और रुद्राभिषेक 450 में करवाते बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, बहुत सही तरीके से करवाता है। प्लस उसमें भीमाशंकर गेस्ट हाउस के बारे में भी ऑनलाइन में आप बुकिंग करवा सकते हो, वो बेस्ट ऑप्शन है रहने के लिए। वहाँ नहीं रुकना है तो आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास में बहुत सारे गेस्ट हाउस है, डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है, जो आपको डॉर्मेट्री 400 से 500 के बीच में मिल जाते हैं ऑफ सीज़न में, सीज़न में दाम बढ़ जाते हैं। रूम के चार्जेस नॉर्मली 1500 से स्टार्ट हो जाते हैं, बार्गेनिंग करते हो तो 1200 में भी दे देते हैं, लेकिन ये ऑफ सीज़न में। सीज़न में कोई बार्गेनिंग नहीं होता, पहले से ही फुल हो जाता है, इसलिए जो जगह मिले उसमें आप रुक जाओ। बोट राइड, बोटिंग में पब्लिक को बिठाते हैं, पर हेड 100 रुपया लेते हैं, पूरे घाट का दूर से दर्शन करवाते हैं, करीब 1 घंटा तक बोट चलती है, आप उसमें आराम से बैठ के बोट राइड देख सकते हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो, रात को जब लाइट सब जलती है घाट की उस समय भी आप कर सकते हो। अभी हमारा प्रोग्राम तो 6 तारीख तक का था, लेकिन बहुत भयंकर गर्मी थी काशी में, 24 जून से कंटिन्यू गर्मी थी, जिसके कारण मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और 25 तारीख से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन पता नहीं चला। मैंने सोचा शायद मैं बहुत चला हूँ इसलिए मैं थक जाता हूँ या थक गया हूँ, लेकिन वो बीमार हो गया था। 25 को फिर भी मैं मंदिर दर्शन किया, 26 को भी मंदिर दर्शन किया, 26 दोपहर होते होते शरीर ने जवाब दे दिया। फिर मैंने मुंबई में अपने डॉक्टर से बात करके उनसे दवाई ली, दवाई का 1 डोज शाम को खाया, दोपहर को खाया। 27 को उठ नहीं पाया मैं बिस्तर से, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो मेरे बच्चों को पता चला तो उन्होंने मेरी 27 की ही फ़्लाइट की टिकट बुक करवा दी। रात की 7 बजे की फ़्लाइट थी, 10 सवा 10 बजे बॉम्बे नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पहुँचे, और वहाँ से फिर रैपिडो हमने बुक किया 1008 रुपया में,
और जब उसने हमें उतारा लोकेशन पे तो उसने 1615 का बिल हमें थमा दिया, जो हमें उनको देना पड़ा। और मज़े की बात क्या है कि रेपिडो की वेबसाइट में 1615 नहीं दिखा रहा है, 1008 ही दिखा रहा है। मैंने कई बार रेपिडो को कंप्लेंट की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है भाई लोग। रेपिडो का एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में से निकाल दो, ये चीटर है, बेईमानी कर रहे हैं। जब 1615 रुपये दिए तो 1615 का उसको दिखाना चाहिए ना वेबसाइट में कि हमने 1615 रिसीव किए। उसकी जगह पे उसने वापस 1008 कर दिया मेरी कंप्लेन करने के बाद में। पहले दिखा रहा था, जैसे ही मैंने कंप्लेन की वो 1615 हट गया और 1008 वहाँ पे आ गया। तो इस तरह से शॉर्ट ड्यूरेशन हुआ, 4 दिन रुके, 4 दिन में भी काफ़ी दर्शन किए भोलेनाथ के। एंड हमेशा काशी वगैरह जाओ ना तो सीज़न देख के जाया करो। बहुत भयंकर गर्मी है, दिखा रहे थे 38-39, लेकिन 48 और 50 के बीच की गर्मी थी, बहुत भयंकर गर्मी थी। और काशी विश्वनाथ में सुबह 2:30 बजे से भगवान का दर्शन के लिए लाइन लग जाती है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बहुत सब लाइन में लगे रहते हैं और दिन भर वहाँ पे पब्लिक रहती है। और खाने पीने का जो है वहाँ पे काशी में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर काशी में सब्जी पूड़ी बहुत बढ़िया मिलता है, चाट पकोड़ा बहुत बढ़िया मिलता है, लस्सी बहुत बढ़िया मिलता है। और जिस लोकेशन में आप हैं ना उसी लोकेशन पे आप खा लिया करो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप दुर्गा कुंड गए, वहाँ पे आपको भूख लगी, अभी गदोलिया चौक में तो आप खाने के लिए आओगे नहीं, तो आपको दुर्गा कुंड में ही खाना पड़ेगा। तो वहाँ पे भी खा लिया करो, टेस्ट अच्छा है, सबका अच्छा है, सब अच्छा ही बनाते हैं, तो खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से काशी विश्वनाथ में जो 24 से लेके 6 तारीख का प्रोग्राम था, यानी कि 15 दिन का, उसकी जगह पे मैं 27 को वापस आ गया। 24 का दिन, 25 का दिन, 26 का दिन, 3 दिन घूमा और 27 को तो मैं बिस्तर से उठ नहीं पाया। तो 3 दिन में भी काफ़ी मंदिरों का दर्शन किया। ये जो 21 इम्पोर्टेंट मंदिर है उसमें से मैंने 11 मंदिरों का दर्शन किया। और मतलब काल भैरव बाबा ने मुझे 4 दिन की ही अनुमति दी थी, भले मैं 15 दिन का टिकट लेके गया था, लेकिन बाबा विश्वनाथ और काल भैरव ने 3 दिन ही मंदिर दर्शन की अनुमति दी। 1 दिन बिस्तर में पड़ा रहा, फिर भी जितना भी उन्होंने मौका दिया उस मौके में, उस समय में मैंने काफ़ी सारे शिवलिंगों का दर्शन किया और बहुत सारे मंदिरों का दर्शन किया। यानी कि बाबा के दरबार में और मंदिरों में मैंने अपनी हाजिरी पुराई है। अभी ऊपर वाला 100% देखता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उन्होंने मुझे भी देखा होगा और मैंने सच्चे मन से सब जगह पे प्रार्थना की है। फिर मौका मिलेगा तो फिर काशी जाऊंगा, लेकिन इस बार वेदर और सीज़न देख के जाऊंगा, ठीक है। तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने सभी एपिसोड में दी है। लोकेशन मैंने इसीलिए नहीं बताया है कि लोकेशन बताने से भी आप अगर नहीं गए हो तो समझ नहीं पाओगे, इसलिए वहाँ वाले लोकल लोगों का ही हेल्प लेके आप जा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे रीलें, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, पिक्चर के साथ में, वीडियो के साथ में, आप उसको देख सकते हो। मैंने अपने सारे एपिसोड में एक भी वीडियो इसीलिए नहीं डाला है कि सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आप भी काशी जाओ, भोलेनाथ का दर्शन करो, भोले बाबा को प्रार्थना करो। और अच्छा लगा, इस बहाने काशी दर्शन हो गया, बहुत सालों से इच्छा थी और भगवान ने चाहा तो फिर एक बार जरूर काशी जाएंगे। जय भोलेनाथ, नमः पार्वते पते, हर 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 महादेव शंभु।